डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। देखिए, बहुत बैलेंस है बजट आएगा। हमारे सीएम साहब चीफ मिनिस्टर भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी है और एक 7 साल का पूरा एक्सपीरियंस उनके हाथ है। तो सभी डिपार्टमेंट का मैं देख रहा हूँ, मैं पहले भी मिनिस्टर रहा हूँ 2 सरकारों में, कभी भी इतना वाइडली सब लोगों से डिस्कशन, अपोजिशन के लोगों से भी, सभी मंत्रालय से, सभी ऑफिस से पिछले 15 दिन से लग रहे हैं। इस बजट पे पूरी एक्सरसाइज हो रही है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक का इंटरेस्ट देके और ये कोशिश रहेगी कि बड़ा बैलेंस्ड बजट आए। मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया बजट आएगा। आज भी जो आया है सीएम साहब की स्टेटमेंट थी कि हमारा पूरे देश में सबसे संतुलित बजट हमारा आता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने हरियाणा की तारीफ़ करी है। बेस्ट मैनेज जो है हमारा हरियाणा का सबसे बढ़िया फाइनेंस सिस्टम बजट का है। देखिए, अभी एक तो पूरी कैबिनेट के साथ डिस्कशन हुई थी, अलग से डिपार्टमेंट की नहीं, उसमें था कुछ सुझाव हमने दिए थे। वो चीज़ें अंदर कैमरे की है। जब तक बजट नहीं आता तब तक मिनिस्टर्स को भी नहीं बताया जाता। वो केवल चाहे सेंटर का फाइनेंस मिनिस्टर पेश करे या स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर, वो बक्से में रहता है। जब बजट बाहर आता है, तब अगर बजट पहले बाहर आ जाए तो फिर उस बजट की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये तो सीएम साहब भी बताएंगे जिस दिन बजट में वो इस पर बोलेंगे। और दूसरा, हमारा एक उनको लेके एक वर्कशॉप हुई थी अभी चंडीगढ़ में, नहीं वहाँ नू का जेल का इनॉग्रेशन था, जिसका फिजिकली इनॉग्रेशन हुआ। और उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे सुप्रिटेंडेंट जेल और चीफ मिनिस्टर उनकी वर्कशॉप में बैठे। कभी सीएम साहब नहीं बैठा करते, आज तक नहीं हुआ। और उसमें कई सुधार हुए। हमारे जितने सुप्रिटेंडेंट जेल थे उन्हें यूनिफॉर्म दी गई, सभी जेलों में गाड़ियाँ दी गई ताकि वो आईपीएस की यूनिफॉर्म में जाएं। नंबर 3, सब जितने 18 साल से जो वार्डर थे उन्हें जेल वार्डर बना दिया गया। और जेल का भी कुछ नाम सजाएँ करेगा तो अल्टीमेटली एक्ट पास होता है, तब होता है। उसमें ये करेंगे कि कारागार सुधार गृह, पहले तो ये लिखा होता था उस पर जिला जेल, अब वो बदल के उसे थोड़ा ठीक करेंगे। पर इसमें एक्ट बनेगा। जेल में फीमेल डॉक्टर को पहली बार ये कराए कि जो फीमेल डॉक्टर बनती है वो गांव के रूरल एरिया को थोड़ा अवॉइड करती है कि गांव में आना जाना दूर, एक महिला थोड़ा सा इसको समझे। तो हमने एक ऐसा कर दिया कि जो जेल की सर्विस कर लेगी जो लेडी डॉक्टर, उसका रूरल बैकग्राउंड उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा उन्होंने सुधार करा है। खाने पे बहुत इस पर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अच्छा सपोर्ट किया गया कि बेस्ट डाइट जो इनमेट्स हैं उनको मिले। और बहुत आला किस्म की हमारी जेल बनी है, बहुत नया मॉडल बना है जो नू में बनाई गई है। अभी एक जेल हम बना रहे हैं जो बहुत हाई सिक्योरिटी जेल होगी, वो इंडिया की सबसे बढ़िया जेल है, जिसके पैसा भी 80 करोड़ सैंक्शन हो गया, उसके टेंडर भी हो गए, वो हम रोहतक में बना रहे हैं। और उसमें इस तरीके के जितने खूंखार और जितने डेटनूज हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के हैं, और जो इस तरीके के लोग हैं जो बहुत ख़तरनाक कैदी हैं, उन्हें उस जेल में रखेंगे। और उसमें सिक्योरिटी का बहुत हाई लेवल अरेंजमेंट होगा, मतलब वहाँ पक्षी भी पैर नहीं मार सकता इससे। आप बिल्कुल देखिए, पार्टी फैसला करेगी। अगर हम उस पर चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे तो भी किसी में भी जीतेंगे, कोई दो राय नहीं है। हमारे लोग जीतेंगे। हमारे पार्टी में जो विचारधारा में विश्वास करते हैं वो लोग जीत के आए हैं। उत्तर प्रदेश में तो मैं बिल्कुल क्लियर मानता हूँ कि सरकार बन रही है हमारी। पंजाब में मैं भी गया था कुछ जगह में, जैसे मैं अबोर में गया, फाजिलका में गया, उसके बाद बलुआना में गया, सदूलगढ़ में गया। मैं 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में गया हूँ जिनमें मैं 2 तो निश्चित मानता हूँ बीजेपी जीत रही है। अबोर की तीनों में कोई भी 2 जीत सकती है। और पहली बार बीजेपी इतनी बड़ी सीटों पे लड़ रही है, 65 सीटों पे लड़ रही है। पहले तो 23, 24, 25 इन अलायंस लड़ती थी। मैं समझता हूँ पहले से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन होगा। अभी नंबर का तो मैं नहीं कहूँगा क्या आएगा, बहुत पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो इस पर तो मैं क्लियर नहीं कह सकता। पर बहुत अच्छा बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए, भी मैं ठीक बात कहना हूँ। देखिए, बीजेपी और जो अलायंस हमारी एनडीए कहते हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आएगी, ये मैं नहीं कह सकता। पंजाब में बहुत पार्टीज लगी हुई हैं, किसान यूनियन अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग है, उसके बाद अकाली दल अलग है, कांग्रेस अलग है। कांग्रेस की तो इन फाइटिंग से पोजीशन बहुत ख़राब है। अकाली दल की भी पहले से बहुत बेहतर हुआ। पहले तो एक बार बहुत हालात ख़राब थे, पर
अकाली दल और बीजेपी सदा तक बड़ी नेचुरल अलाइंस रही है। जब से एनडीए बना है मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा रिलायबल अकाली दल बीजेपी का था। डीएम के साथ छोड़ गई थी, लालू जी छोड़ गए थे, मुलायम सिंह छोड़ गए थे, शरद पवार छोड़ गए थे, टीडीपी भी छोड़ गई थी, टीएमसी भी छोड़ गई थी, पर सबसे लास्ट तक अगर अकाली दल उनके साथ रहा, किसान आंदोलन करके उनकी मजबूरी थी वो गए। मैं नहीं समझता कि अकाली दल और बीजेपी में कोई आपस में इतना मनमुटाव नहीं है। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।